Hello everyone. Here we have taken chapter number 5th of class 9th, that is the fundamental unit of life. Okay, cell. We have talked about cell. ठीक है, so काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं. So there are some of the organelles which we are going to study in this video. तो यहाँ पर हम दो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल बी लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो व्हाट आर लाइसोसोम्स? मैंने बताया था कि गोल्गी अपैरेटस दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स. ठीक है, तो अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ठीक है, लाइसोसोम्स को हम सोसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, सोसाइड बैग्स. ठीक है, सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. ऐसा क्यों? ठीक है, इसके बारे में अभी जान लेते हैं. इनको आप ये कह सकते हैं एक तरीके से वेस्ट हैं, ये वेस्ट डिस्पोजल हैं हमारे सेल के. ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले आप देख लीजिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से दिखता है. थोड़ा सा एकदम ग्रैन्यूल्स के तरीके. ठीक है, ये छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरीके से ये दिखते हैं, छोटे से एकदम होते हैं. इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से फिल्ड रहती है. ठीक है, इनकी जो मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन सैक्स जो होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स से फिल्ड रहती है. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या, इनको कहाँ से मिलते हैं? देखिए, एंजाइम्स जो फॉर्म हो रहे थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, सो उन्हीं की बात हो रही है. ठीक, तो इनका काम जो होता है मेनली बेसिकली इनका जो काम होता है, जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, ठीक है, सेल के अंदर में. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर में कोई चीज़ आ रही है तो वो इनको देखते हैं कि वो हमारे सेल के लिए सही है कि नहीं है. अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स सेल के अंदर में एंटर कर रहे हैं, जैसे जस्ट अगर छोटी सी बात करें कि अगर हम बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, या कुछ एबनॉर्मल सेल्स आ गए जो कि हमारे जो सेल हैं उनको ख़राब कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है? उनको खा जाता है, उनको ख़राब कर देता है, उनको मार देता है. ठीक है, और अगर कोई ऐसा चीज़ है को या कुछ इतनी सारी सेल्स हैं, एक उन सेल्स में एक सेल ख़राब हो गई है. ठीक है, एक सेल ख़राब हो गई है तो ये क्या करेगा कि ये अगर कोई सेल उसमें से ख़राब हो गई है तो ये क्या करेगा कि उन सेल को वो अपने ही सेल को वो मार देगा, मतलब अपनी ही सेल को वो खा जाएगा. ठीक है, और ये खा कैसे जाता है? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं. जैसे जो फॉरेन मटेरियल बाहर से आया, ठीक है, और यहाँ पर लाइसोसोम इसको देख लिया या उसने देखा कि हाँ ये ऐसा चीज़ है जो कि हमारे सेल को ख़राब कर सकता है, तो ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको खा जाएगा एंड उसको मार देगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ ऐसी चीज़ है या सेल डैमेज हो गई, मान लीजिए जो सेल डैमेज हो गई है वो काम नहीं कर रही है, तो ये अपनी ही सेल को खुद ही खा जाता है. ठीक है, अपनी ही सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं. अगर कहा जाए तो इनके पास ये इसलिए कर पाते हैं, ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आ रहे हैं उनको तोड़ पाते हैं, उनको या डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, या जो ख़राब सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है. ठीक है, इनके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि मदद करता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें बाहर से आएँ जो सेल को ख़राब करने वाली हों तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर सके. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि लाइसोसोम्स अगर 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 बात करते हैं, अगर सेल ख़राब हो जाता है, कोई सेल ख़राब हो जाती है तो अपने ही सेल को खुद ही खा जाते हैं. ठीक है, लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, उनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकले. लाइसोसोम्स है, मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, अब ये ख़राब हो गई है सेल, इसमें से जो लाइसोसोम्स होंगे वो बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे. ठीक है, तो जब वो फट जाते हैं तो उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी ही सेल को खुद ही खा जाते हैं. तो इसीलिए इनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं. इनको इसीलिए हम सुसाइड बैग्स कहते हैं. इनका जो मेम्ब्रेन होता है, अभी बताया मैंने, इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे फिल्ड अप होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल होता है. और ये एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं.
सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, जैसे कि अभी हमने लाइसोसोम्स की बात की, सो दे आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स। ओके, सो इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक अलग से नाम दिया गया है, दैट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल, या इन्हें हम स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर जो है, पहली बात तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, और इनका जो स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा रॉड शेप रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक ये आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ी इसी तरीके से दिखता है। ओके, दो मेम्ब्रेन होती हैं। ओके, इनकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक ये जो रॉड शेप ये दिखता है ना, दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी पोरस सी होती है, थोड़ी सी कैसे होती है, पोरस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़े से यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसकी जो ये जो लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है प्रोटीन्स थोड़ी पोरस होती है। ठीक है, अंदर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो ऐसे करके इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरीके से थोड़ी ऐसे करके बनी होती है। ठीक है, ये भी पूरा ऐसे करके डब मतलब कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर की फोल्डेड होती है थोड़ी सी। जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है इसकी वो थोड़ी सी फोल्डेड होती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो होती हैं, ठीक है, अंदर की जो लेयर होती है ये जो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इनमें यहाँ पर ये आपको ये ब्लैक कलर के चैम्बर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इन ब्लैक कलर के चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने बता दिया कि जो बाहर की लेयर जो होती है वो क्या होती है, दैट इज़ पोरस, और उसमें थोड़ा सा आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसीलिए इस और अंदर में आपकी जो ऐसे जो अभी हम लोगों ने देखी थी ऐसे करके जो फोल्डेड थी लेयर, ठीक है, दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्या होते हैं, एटीपी मौजूद होते हैं। ठीक है, एटीपी मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो ये होती है कि ये सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और वो स्टोर करके कैसे रखते हैं, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें से एनर्जी रिलीज़ होती है ना, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं कि उनको एटीपी के फॉर्म में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी स्टोर होके रखी रहती है। एटीपी का मतलब है कि हमारी बॉडी को, या आप कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए एटीपी क्या है, करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एटीपी को हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एटीपी क्या है सेल के लिए, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। सो अब यहाँ पर जो ये जो फोल्डेड है, यहाँ पर आपको एटीपी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है, इसीलिए ये थोड़े से ज़्यादा फोल्डेड आपको दिखेंगे ताकि वो अच्छे से स्टोर हो पाए। तो यहाँ पर आपका एनर्जी स्टोर होती है ताकि कुछ भी मैकेनिकल वर्कआउट किया जा सके। अगर सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों को, तो अगर मान लीजिए आप दिन भर आपने खाना नहीं खाया लेकिन आप फिर भी कुछ काम कर पा रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स there is some energy which is stored in your body and that energy is used for doing your work. ठीक है, that उस एनर्जी की वजह से आप काम कर पा रहे हो। ठीक है, सो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि वो एनर्जी को वो स्टोर करके रखता है ताकि हम कोई भी काम अपना अच्छे से जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे कर सकें। ठीक है, तो अभी बताया मैंने कि इनकी दो लेयरिंग होती है, और बीच में जो आपने ब्लैक कलर का देखा था ऐसे थी, फिर इसके बाद आपने ये था स्ट्रक्चर, फिर ये आपका सिस्टर्न कहलाता है। ठीक है, सिस्टर्न्स कहलाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में का खुद का ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ध्यान दीजिएगा, इनका खुद का, आप ऐसे करके डबल स्टैंडर्ड देखेंगे, इनका खुद का डीएनए यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खुद का राइबोसोम का मतलब कि ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। समझ में आप लोग को कि ये खुद
प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, इनका खुद का प्रोटीन है, ये किसी से इनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम होता है। तो कई बार ऐसे वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे। ओके, सो हियर वी हैव सीन टू ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम्स एंड पावर हाउस ऑफ सेल. Please go through the topics and then you will be able to understand what is given in your book. Okay, thank you.